और दोस्तों कैसे हो। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम निधि को देखते हैं जो कि अपने कैमरे की हेल्प से वेयर हाउस की ओर जा रही होती है। असल में उसके कैमरे में नाइट मोड ऑन था जिसकी वजह से वो चारों तरफ देख पा रही थी कि कैसी वो डायरेक्शन है एंड आसपास क्या है। तो उसकी कैमरे की हेल्प से ही वो आगे बढ़ पा रही थी एंड उसके पास तो ये भी टॉर्च नहीं था, तो बस एक इसी की हेल्प से ही वो आगे बढ़ रही थी। एंड वो ऐसे ही चारों तरफ देख रही थी कि क्या वो सही डायरेक्शन में जा रही या फिर नहीं। एंड आसपास जितने भी आवाज़ें आ रही थी वो चेक कर रही होती किस चीज़ की थी। एंड जल्दी हमें पता भी चल जाता है, वो अपने कैमरे से देखते हैं कि दूर वही खूंखार कुत्ते होते हैं जिन्होंने उन पे पहले भी हमला किया था। वो कुछ ना कुछ वहाँ पे कर रहे होते, कुछ खा रहे होते हैं, लेकिन ठीक से पता नहीं चल रहा होता। लेकिन फिर भी वो एकदम शांत होकर वहाँ से जा रही होती ताकि अगर कोई वो वॉइस करेगी या फिर कुछ ऐसी आवाज़ करेगी तो कुत्ते उस तरफ आ सकते हैं उसे मारने के लिए। तो वो बिना कुछ आवाज़ करे हुए चुपचाप वहाँ से बढ़ने लगती है। एंड कुत्तों को भी पता नहीं चलता है कि वहाँ पर कोई और इंसान है भी या फिर नहीं, क्योंकि वो काफ़ी शांत तरीके से चल रही थी। एंड कुछ देर आगे जाने के बाद हम देखते हैं कि एक कैन उसके सामने आने वाला होता है जिस पर वो पैर रखने वाली होती है। अगर वो उस पर पैर रखेगी तो आवाज़ आ सकती है, लेकिन तुरंत तो अपना पैर रोक लेती है क्योंकि उसने अपने कैमरे से देख लिया था कि वहाँ पर एक कैन है। ऐसी वो संभाल संभाल के चल रही थी हर जगह पे पूरा कैमरे को देखकर। एंड कुछ आगे देर जाने के बाद हम देखते हैं कुछ अजीब से लोगों को, वो अजीब से मतलब मॉन्स्टर टाइप के दिख रहे थे। उन्हीं में से एक ने आर्यन पर पहले भी हमला किया था, जहाँ पर हमने पहले देखा था कि शॉपिंग मॉल पे उन्होंने हमला किया था एक आदमी ने। तो वो उन्हीं की तरह दिख रहे थे। एंड निधि देखती है कि वो लोग अ, अलग इंसानों को वहाँ पर लेके आ रहे थे, बहुत सारे इंसानों को। एंड उन्हें वो मार रहे थे। एक बंदा तो बहुत बड़ी कुल्हाड़ी को लेकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, मतलब मार देता है उसे। तो इस समय पता चलता है शायद वो जो लोग थे, जो भी थे, वो थे मॉन्स्टर्स या फिर पता नहीं कोई खूंखार या फिर इन्फेक्टेड लोग। वो उन अदर इन जो ह्यूमंस थे उन्हें मार के खा रहे थे। निधि भी ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक होती है। और साथ ही वो देखते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर हड्डी होती है इंसानों की, काफ़ी सारे कंकाल होते हैं। लेकिन वो शौक तब हो जाती है जब वो देखती है कि उसी की एक क्लासमेट को वो लोग मार रहे होते हैं उसको, क्योंकि उसने भी वही ड्रेस पहनी होती है जो कि निधि ने पहनी, जिससे हमें पता चलता है कि उसी की क्लास की है। एंड वो लड़की को लाकर उसे भी मार देते हैं, जिससे निधि बहुत ज़्यादा डर जाती है, शौक भी हो जाती है कि उन्होंने उनकी दोस्त को मार दिया इतने बुरी तरीके से। एंड ये सब कुछ वो देख रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन्हीं में से एक जो आदमी होता है वो निधि के कुछ ज़्यादा ही पास आ जाता है। वो उसे देख नहीं पाता क्योंकि आई डोंट नो कि शायद कोई रोशनी वहाँ पर थी नहीं थी, इस वजह से वो शायद उसको देख नहीं पाता। वो उसे सूंघ रहा होता है, यहाँ मतलब सूंघ रहा होता है कि शायद कोई उसे मिल जाए इधर, तो वो सूंघ रहा होता है। लेकिन निधि कोई भी आवाज़ नहीं कर रही थी, उसने अपने मुंह पर अपना हाथ रख दिया था कि जिससे बिल्कुल भी वॉइस ना हो। एंड वो जो भी वो मॉन्स्टर होता है या फिर जो कुछ होता है इन्फेक्टेड आदमी, वो यहाँ वो अपना जो हथियार होता है फेंकने लगता था कि अगर आसपास हो तो उसे लग जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि निधि वो जो कैन होता है नीचे उस पर अपना पैर रख देती है, जिसके वजह से हल्की सी साउंड आती है उस आदमी को, जिस वजह से वो जोर से अपना हथियार होता है उस रोड को मोड़ देता है। लेकिन निधि किसी तरह से बच जाती है उससे। लेकिन अभी भी वो आदमी वहाँ से नहीं जाता है, या वहाँ सुन कर पता कर रहा होता है कि आखिर यहाँ कौन है करके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो कीड़े होते हैं छोटे से जो कि खाते हैं इंसानों को, वो निधि की ओर आने लगते हैं, उसकी बॉडी के ऊपर चढ़ने लगते हैं। एंड धीरे धीरे उसको उसके पूरे चेहरे पे भी लग जाता है और उसे खाने लगते हैं। लेकिन निधि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती, क्योंकि अगर वो आवाज़ करेगी तो शायद जो उसके हाथ में सामने आदमी था उस पर अटैक कर सकता था। वो आदमी ऐसे चेक करने लगता है लेकिन निधि बिल्कुल भी वॉच नहीं करती है। और वो जो होता है इन्फेक्टेड आदमी, वो जैसे ही उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है चेक करने के लिए कि आग पर क्या है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से कुत्ते भौंकते हुए वहां पर आ जाते हैं। एंड आदमी वहीं पर रुक जाता है क्योंकि वो जस्ट उसे चेक मतलब पकड़ने वाला होता है निधि को, लेकिन वो वहीं पर अपना हाथ रोक देता है। एंड वो कुत्तों की वजह से वो कुत्ते वो भौंकने लगते हैं एंड उस तरफ को बढ़ने लगता है, उन इन्फेक्टेड लोगों की तरफ। एंड वो लोग भी जब उन कुत्तों की आवाज़ें सुनते हैं, उनके भौंकने की आवाज़ें, तो वो भी सारे एक्टिव मतलब सतर्क हो जाते हैं एंड उन कुत्तों की ओर बढ़ने लगते हैं अटैक करने के लिए। वो कुत्ते भी उनकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं एंड वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं।
निधि किसी तरह से वो जो कीड़े उसके ऊपर लगे थे जो उसको खा रहे थे उनको दूर फेंकती है अपने से, जब आदमी वहाँ से चले गया था, एंड वहाँ से चली जाती है भागते हुए कैमरे को देखते देखते। एंड कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो एक जगह पर बैठी हुई है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है इस चीज़ से कि आसपास का जो माहौल है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। एंड अगर वो आर्यन को बहुत देर तक उस बिल्डिंग में ऐसे ही रखी रही तो शायद उस पे भी ये लोग हमला कर सकते हैं या फिर वो ज़्यादा खून बहने की वजह से मर जाए, तो उसे जल्दी से मेडिसिन और खाना ले जाना होगा। तभी वो अपने पैर की ओर चेक करने लगती तो वहाँ पर उसे खून जैसा कुछ दिखता है, उसे ठीक से नहीं दिख रहा होता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। तो उसे लगता नहीं कि शायद ये खून है या फिर शायद उसके पीरियड्स चल रहे हैं, उसे पता नहीं चल पाता। तो वो सोचती है कि जल्दी से उसे अपने वेयर हाउस की ओर बढ़ना पड़ेगा, इसलिए वो जाने लगती है। एंड कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो उधर पहुंच भी जाती है। वहाँ वो बढ़ने लगती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े कोरियन लैंग्वेज में लिखा होता है कि गो अलोन, इस टाइप का लिखा रहता है। एंड वो सोचती है कि शायद ये तो कुछ हफ्ते पहले जब मैं आई थी या तो यहाँ पे किसी ने कुछ लिखा नहीं था, तो शायद इसने जस्ट कुछ टाइम पहले यहाँ पे किसी ने लिखा है। लेकिन उसे बिलीव नहीं होता क्योंकि एक तो वही एक सर्वाइवर थी जो बची थी और एक आर्यन था, एंड वो कुछ जो पागल लोग थे जो दूसरे इंसान को खाते वो बचे थे, तो बाकी और कौन हो सकता है। तो जैसे से आगे बढ़ रही होती तो आगे एक और जगह पे लिखा रहता है कुछ ना कुछ, जैसे लिखा होता है रीच दी डिस्टेंस स्काई टाइप से लिखा रहता है। अब कुछ देर बाद अपने वेयर हाउस के अंदर आ जाती है, एंड वेयर हाउस के अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी सारा सामान होता है, मेडिसिन भी होता है, खाने का सामान भी होता है। एंड वो उस मेडिसिन को लेती है एंड उसके बाद वहाँ से उसे टॉर्च भी मिलता है जिसकी वजह से वो सारा चेक कर रही होती है। वहाँ पर हम एक फ़ोटो भी देखते हैं जो कि उस वो निधि उसको पकड़ती है एंड चेक करती है। एंड हम वो बोलने में लगे रहती है उससे कि मैंने बिल्कुल भी ऐसा प्लान नहीं किया था कि मेरे अलावा और किसी को मैं मतलब सर्वाइवर को इन चीज़ों को यूज़ करने दूंगी, मतलब वो आर्यन की बात कर रही होती है। अब ये सब कुछ वो दवाइयाँ लेती है, एक बॉक्स में इकट्ठा करती है, खाना भी थोड़ा बहुत डालती है उस पे। तभी वो चेक करने लगती है जो उसके पैरों से ब्लड निकल रहा था कि आखिर वो क्या है, क्योंकि वो वहाँ पर से बहुत ज़्यादा बदबू भी आ रही थी। तो उसके पास से शायद उसे लगता है कि कोई ये पीरियड्स तो नहीं है उसके या फिर कोई ब्लड तो नहीं बह रहा है अलग से जो कीड़ों ने काटा था, तो चेक करने लगती है। लेकिन तभी वो शॉक हो जाती है, मतलब वो या तो उसे देख के शॉक हो जाती है या फिर आसपास उसके कुछ होता है जिसकी वजह से वो शॉक हो जाती है। एंड एकदम स्ट्रेट वहाँ पर खड़ी हो जाती है जैसे कि कुछ हो गया हो। एंड तभी हम देखते हैं नाइट मोड कैमरा से जो उसके बगल में होता है कि उसके पीछे एक बहुत लंबा सा आदमी या फिर जो भी था वो उसके पीछे खड़ा होता है एंड उसी की ओर देख रहा होता है। एंड निधि इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। एंड इसी के साथ ये चैप्टर इसी सस्पेंस के साथ ख़त्म हो जाता है।